इस्लामी हुक्मरान तो वो हुआ करते थे जब हुक्म दिया जाता था कि आपने फलाने इलाके का हुक्मरान बनना है, तो वो अल्लाह के खौफ से उसके ऊपर अल्लाह के खौफ तारी हो जाती थी, रोता था, बचने की कोशिश करता था कि किसी तरह मुझे ये ओहदा न दिया जाए, खुदा न खास्ता अगर मुझसे खयानत हो गया इस ओहदे में तो मैं क्या करूंगा, अगर इस ओहदे में मुझसे किसी के हक खोरी होगी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अगर मेरे इस ओहदे के होते हुए किसी को कोई तकलीफ पहुंचा, भूख से मरा, रात को खाली पेट सो गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। वो नेक लोग उर्दू से भागते थे कि किसी तरह में ये ओहदा न मिले ताकि हम अल्लाह के सवालात का सामना न कर सके। और यहां पर लोग उर्दू के लिए लड़ रहे, एक दूसरे को चीर रहे, फाड़ रहे, फायरिंग कर रहे, नफरत कर रहे एक दूसरे से, किस लिए कि ये ओहदा मुझे दिया जाए। आप सहाबा की तर्ज जिंदगी को उठाकर पढ़ो, वो उर्दू से भागते थे, अगर ओहदा मिलता भी तो पूरा रात, पूरी रात जो जिन उन्होंने गुजारा था हुक्मरानी करके, एक शेर पर हुक्मरानी करके, एक ओहदे का हुक्मरानी करके, फिर पूरी रात मुसल्ला बिछा कर अल्लाह से दुआएं मांगते, ए अल्लाह अगर कोई कोताही हुई तो मुझे माफ कर देना, ए अल्लाह मैंने अपना 100% कोशिश किया कि जो ओहदा मुझे मिला है, जो हुक्मरानी मुझे मिली है, मेरे हुक्मरान होते हुए किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, ए अल्लाह मैंने 100% कोशिश किया है, मगर फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो ए अल्लाह मुझे माफ कर देना। पूरी रात मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते थे। जब मुसलमानों के ऐसे हुक्मरान थे, दुनिया के किसी काफिर में ये जुर्रत न थी कि मुस्लिम दुनिया की तरफ आंख उठाकर देखते थे, किसी को ये जुर्रत न थी। मगर अब जब हालत ये हो गई कि लोग ओहदा लेने के लिए एक दूसरे को मार रहे, हमें तो फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कहते हैं सब मुसलमान हैं, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, कोई भी होगा, किसी भी पार्टी से होगा, खुदा की कसम मेरा भाई है। भाई ये नफरत तो अगर आप किसी पार्टी में है तो आप दूसरे से नफरत करेगा, अगर आप सिर्फ मुसलमान है तो आप किसी से भी नफरत नहीं करोगे। एक पार्टी में होकर बाकी सारे पार्टी वाले आपको गलत नजर आएंगे, करप्ट नजर आएंगे, चोर नजर आएंगे, कातिल नजर आएंगे, लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, सिर्फ मुसलमान रहेंगे, तो आपके दिल में सबकी मोहब्बत होगी, सबके लिए हिदायत की दुआ होगी। ए अल्लाह ये मुस्लिम हुक्मरान किस तरफ निकल पड़े हैं, ए अल्लाह ये किस रास्ते पर चल पड़े हैं, ए अल्लाह कुरान तो यहां पर रह गया, ये कहां निकल गए हैं, ए अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का शरीयत तो वो पीछे रह गया, जंग आलूद हो चुका है, पुराना कहकर पुराना एक काम उसको कहकर उसको बिल्कुल मुस्तरद कर चुके हैं ये मुसलमान। ए अल्लाह ये मुसलमान अगर तारीख उठा कर देखेंगे, मुसलमानों का जो भी रोशन बाब है, मुसलमानों ने जब भी हुक्मरानी किया है, मुसलमानों ने जब भी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी किया है, वो नेक थे, उन्होंने अल्लाह के कुरान को सीने से लगाया था, तब वो हुक्मरान थे। हिस्पानिया में 800 साल, स्पेन पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया। फिर जब वो हुक्मरान अल्लाह से दूर हो गया, अल्लाह ने नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह जब आज़ाब का फैसला करता है फिर कोई नहीं बचा सकता है। खिलाफत उस्मानिया कई 100 साल खिलाफत किया, मगर जब वो अल्लाह के दीन से हटने लगे, अल्लाह ने जब बर्बादिया और तबाही का फैसला किया तो किसी ने उसको नहीं बचाया। बगदाद पर मुसलमानों की हुकूमत थी, रूम पर मुसलमानों की हुकूमत थी, मगर जब उन मुसलमानों ने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अब मैं तुमको जलील करके रहूंगा। अब आप अंदाजा लगाओ, अपने हुक्मरानों को देखो, उनके अमाल को देखो, उनके मंसूबों को देखो, उनके फैसलों को देखो। इस वक्त जो सबसे ज्यादा
हमारे मुल्क में काबिल रहम चीज है, सबसे ज्यादा, जिस पर रोने को दिल चाहता है, जिसकी हालत को देखकर दिल खून के आंसू बहाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दीन इस्लाम है। कोई भी चीज काबिल रहम नहीं है, ना हमारा माइशत काबिल रहम है, ना हमारा तर्ज हुकूमत काबिल रहम है। जो सबसे ज्यादा काबिल रहम चीज है वो मेरे और आपका इस्लाम है। जिस तरह इस दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, जिस तरह इस दीन का मजाक उड़ाया गया है, जिस तरह इस दीन को इग्नोर करके नजरअंदाज कर दिया गया है, इतना जुल्म कभी भी इस्लाम के साथ नहीं हुआ है। जो खुद को ये समझते हैं कि हम इस मुल्क में इस्लामी निजाम लाएंगे, हम असम्बलियों में जाकर दीन का खिदमत करेंगे, कल जो इलेक्शन हुए जितने भी बड़े मजहबी लोग हैं सब के सब हार चुके हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक वल्लाह आलम आगे क्या होगा। जमात इस्लामी का सिराजुल हक हार चुका है, लड़काना से जमियत उलमा इस्लाम का राशिद सुमरो हार चुका है, TLP बरेलियों के जमात का साद रिजवी हार चुका है, अहले सुन्नत वल जमात का औरंगजेब फारूकी हार चुका है, अहले सुन्नत वल जमात का अहमद लेदानवी हार चुका है, हमारे इलाके में जमियत का कड़ा था बड़ा वो हार चुका है। यानी जितने भी पूरे मुल्क में मजहब, चाहे बरेलवियों के हो चाहे देवबंदियों के हो, हार चुके हैं भाई। अब वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते असम्बलियों में जाकर। उन्होंने जो कुर्बानियां दी है जमहूरियत के लिए कि हम इस्लाम का दिफा करेंगे, हम इस मुल्क में कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, वो सब के सब हार चुके हैं भाई। अब क्या होगा, कैसे होगा? मुसलमान जब अपने हुक्मरानों को चुनते थे तो एक शोरा बुलाया जाता था, पूरे मुल्क के बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े अल्लाह के करीब बंदे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के पाबंद बंदे, उनको बुलाया जाता था, उनसे मशवरा लिया जाता था कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हम किसको अपना हुक्मरान बनाए। वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, उनका पूरा दिन अल्लाह की इबादत में, पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजरता था। फिर वो लोग, वो बड़े बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले, वो जिस हुक्मरान को मुंतखब करते थे वो फिर पूरे मुल्क में आदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी करता था। जबकि अब क्या सिस्टम है, अगर एक शख्स इलेक्शन में खड़ा है, अगर एक शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, जिसके हजारों लाखों शागिर्द होंगे, आप उसका मिसाल यूं ले ले कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, जो पूरी दुनिया के बड़े उलमा में से, इस एशिया का सबसे बड़ा आलिम है, अगर वो एक शेख तकी उस्मानी जिसने कई किताबें, 100 के करीब उसे किताबें लिखी है, जो अहले हक का नुमाइंदा है, अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया, हजारों शागिर्द पूरी दुनिया में उसके, अगर एक नुमाइंदे के बारे में वो शेख तकी उस्मानी कहे कि ये अच्छा बंदा है, इसको हुक्मरान बनाओ, तो हमारा ये सिस्टम दूसरी तरफ देखता है। दूसरी तरफ दो बंगी, क्या दो बंगी जो मुसलमान भी नहीं है, जो ईसाई है, जो आपके बाथरूम साफ करते हैं, जो हिंदू है जो आपके बाथरूम साफ करते हैं, अगर वो दो बंगी ईसाई हिंदू ये कहे कि नहीं इसको हुक्मरान नहीं चाहिए, तो ये सिस्टम, ये निज़ाम शेख तकी उस्मानी के बात को रद्द करेगा, उन दो बंगियों को जो गैर मुस्लिम है उनके बात को मान लेगा, उन दो के बात को मान लेगा। क्यों भाई? जमहूरियत है भाई, जिसके हक में ज्यादा वोट आएंगे वही हमारा हुक्मरान बनेगा। अगर एक तरफ 1000 शेखुल हदीस किसी को वोट देंगे, दूसरी तरफ 1001 सिर्फ एक के इजाफे के साथ कोई गैर मुस्लिम बंगी जिसको बाथरूम साफ करते हुए पकड़ कर लाए कि इसको वोट दे दो, अगर उन 1001 का इजाफा हो गया, इस 1000 शेखुल हदीसों के राय को, वोट को रद्द कर दिया जाएगा, उन 1000 बंगियों के राय को कबूल करके उस शख्स को हुक्मरान बना दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाओ,
मुसलमान इस हालत तक पहुंच चुके हैं, मुसलमान इस हद तक पहुंच चुके हैं, मुसलमानों की हुक्मरानी का निज़ाम, सियासत का निज़ाम, मुल्क को चलाने का निज़ाम यहां तक पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा आलिम खड़ा है, मुफ्ती फजल गफूर जमीयत उलमा इस्लाम से, मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिंदू औरत डॉक्टर सवेरा प्रकाश उसके मुकाबले में खड़ी है। एक आलिम दीन जिसको हदीस का पता है, कुरान का पता है, उसके मुकाबले में एक औरत खड़ी है जिसका इस्लामी हुक्मरानी सिरे से जायज है ही नहीं। हमारे इस्लाम मुत्तफिका, हमारे इस्लाम का ये उसूल है कि औरत हुक्मरानी नहीं कर सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस कौम की हुक्मरान औरत बनेगी उस कौम को तबाही से कोई भी नहीं बचा सकता है। लिहाजा हुक्मरानी औरत नहीं कर सकती है, मगर वहां पर हुक्मरानी के लिए एक मौलवी के मुकाबले में इस एक औरत जो औरत भी है और गैर मुस्लिम भी है उसके मुकाबले में खड़ी है। अब अगर उस औरत ने ज्यादा वोट लिए तो इस मुफ्ती को लोग मुस्तरद करके भगा देंगे, उसको अपना हुक्मरान तस्लीम करके ऊपर कुर्सी पर बिठा देंगे। आप अंदाजा लगाओ कैसे ये दीन आएगा यार। दीन यहां पर तो अक्सरियत भी दीन लोगों की है। अक्सरियत ये चाहते हैं कि अल्लाह का दीन ना आए, अक्सरियत ये चाहते हैं कि अल्लाह के कुरान का निफाज ना हो। जब आपको पता है कि अक्सरियत ऐसे मैं जीत ही नहीं सकता हूं, जिस रास्ते पर मैं